करीब 8 घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। घर, दुकान और वाहनों में आग लगाई गई है। घटनास्थल पर पहुंचने वाला पहला चैनल विस्तार न्यूज बना है। बड़ी संख्या में यहां पर लाठी डंडे बिखरे हुए नजर आए हैं। घरों के गेट भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। शिवालय में तोड़फोड़ के आरोपी से भी यहां मारपीट की गई है। तो जेल से बाहर आने पर मारपीट की गई थी। मारपीट के बाद दो संप्रदाय में विवाद हुआ। दुधकैया गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पत्थर लगने से एक जवान भी घायल बताया जा रहा है। तो गरियाबंद से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में ये खूनी संघर्ष हुआ, ये विवाद हुआ जो बढ़ता चला गया और इस विवाद ने देखते कि देखते पूरे गांव को अपनी जद में ले लिया। यही कारण है कि आगजनी, तोड़फोड़, उपद्रव, मारपीट के बहुत आम हो गया है। ये तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये घर जो है वो पूरी तरह धू धू कर जलता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां तैनात किया गया है। हिंसा अचानक से भड़की। करीब 8 घरों में आग लगा दी गई है और मौके पर विस्तार न्यूज पहुंचा। पल पल की अपडेट आपको दी, तस्वीरें कैद की गई और वहां का जो खौफनाक मंजर है वो हमारे कैमरे में कैद हुआ है। अभी भी चूंकि पुलिस फोर्स वहां बड़ी संख्या में डिप्लॉयड नजर आ रहा है, तैनात नजर आ रहा है। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। बाहर से लोगों की एंट्री गांव के अंदर न हो, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। मगर जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने लोगों को हैरान कर दिया है, क्योंकि गरियाबंद में इस तरह से हिंसक झड़प होना ये सवालों को जन्म दे रही है। इस तरह का मामला जो गरियाबंद में सामने आया है वो अमूमन हैरान करने वाला है। दरअसल दो समुदायों के लोगों के बीच ये आपस में झड़प हुई और उस झड़प ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। दो समुदाय के बीच में जहां पर झड़प हुई थी राजिम के दुधकैया गांव पे, वहीं पर विस्तार न्यूज़ पहुंच चुका है और देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पर कि कितनी बड़ी स्तर पे फोर्स की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इसी गांव पे आगजनी की घटना हुई है। दो समुदाय के बीच में जो वाद विवाद हुआ, वाद विवाद इतना बढ़ गया कि वो आगजनी तक पहुंच गया और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या पे फोर्स जो है वो तैनात है। और यहाँ पर अब तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं कि ये जो पूरा गांव है, ये गांव को एक बार अखिलेश दिखा दीजिएगा कि अलग अलग दुधकैया गांव हैं और यहीं पर जो है वो पूरा विवाद जो है वो हुआ था। विवाद होने के बाद में पूरी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई थी। हालांकि फोर्स यहाँ पर लगातार मूवमेंट कर रही है और सभी गाँवों को, सभी घरों पर लोगों को कहा गया है कि वो घरों पर ही रहें, अंदर रहें और पूरी तरीके से गांव को खाली करवाया गया है। और ये देखिए कि यहाँ पर आपको यहाँ पर खून के भी निशान जो है वो नज़र आ रहे होंगे और कुल मिलाकर यहाँ पे झड़प जो है वो हो सकती थी। यहाँ पर पथराव के सबूत जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर पूरे देखिए ये फोर्स को पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात जो है वो किया गया है। फोर्स यहाँ पर मौजूद है और इसके आगे में, इसी घर के थोड़ा सा ही आगे में जो है वो आगजनी हुई। देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर फोर्स आ रही है। एहतियात के तौर पे महिला फोर्स को भी जो है वहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि पुलिस का कहना यही है कि जो जिम्मेदार लोग थे, जिम्मेदार आरोपी थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद। तो दुधकैया गांव में ग्राउंड पर उस वक्त पहुंचने वाला एकमात्र न्यूज चैनल विस्तार न्यूज था जब ये हिंसक झड़प हुई, जब आग की लपटें वहां पर दिखाई दे रही थी, जब वहां पर आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस डिप्लॉय की जा रही थी। उस वक्त की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन बिगड़े हालात किस तरह से नजर आ रहे हैं, दो पक्षों में विवाद किस तरह से हुआ है, जरा वो इन 4 तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दो पक्षों में अचानक से झड़प होती है। झड़प के बाद स्थितियां बेकाबू होने लगती है। घरों में आग लगाई जाती है, वाहनों को फूंका जाता है, पुलिस बल को वहां पर डिप्लॉय किया जाता है। तो वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है कि कैसे ये माहौल एकाएक यहाँ पर बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो एक दूसरे ने यहाँ पर एक दूसरे पर हमला किया गया है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों में आगजनी कर दी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पुलिस बल की तैनाती जो है वो नजर आई है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बताया जा रहा है कि ये पुराना विवाद है और जो पुराना विवाद है वो देखते देखते अचानक से बढ़ गया। हमारे सहयोगी
एसपी से बात करते नजर आ गए। एसपी देवव्रत सिरमौर ने इस पूरी बातचीत के दौरान क्या कहा, क्या आपको सुनवाते हैं। स्थिति सामान्य है अभी वर्तमान में, और जो घटना हुई है आज, उस घटना पे आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर कार्रवाई की गई है। और जो आरोपी थे वो 3 आरोपी आरिफ और उसके अन्य 2 साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इससे पहले भी क्या शिकायत आ गई थी कि इन लोग पतासाजी कर रहे हों या जानकारी जुटा रहे हों उनके बारे में, जो इसको लेकर बयान दिए हों, गवाही दिए हों, क्योंकि वही जेल से छूटे हैं उसके बाद में ये सब हुआ है? इस संबंध में और जानकारी ली जा रही है। चूँकि अभी घटना हुआ है तो हम घटना को पहले कंट्रोल किए हैं और आगे हम इसमें विस्तार से बताएंगे भविष्य में। ग्रामीणों से हम यही निवेदन करते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, तो उसके लिए वो मतलब ऐसा कृत्य न करें जिससे कि मतलब कानून अपने हाथ में नहीं ले। तो जिस तरह का मंजर था, जो वहां पर माहौल देखने को मिला है, वो सब कुछ विस्तार न्यूज के कैमरे में कैद हुआ है। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह वहां एक छोटे से विवाद को लेकर ये आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इसी गांव पे कुछ घंटे पहले सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई, जिसके बाद में दूसरे पक्ष के दूसरे समुदाय के लोगों का घर जला दिया गया था। और ये मैं तस्वीर जो है वो आपको दुधकैया से दिखा रहा हूँ कि बड़ी संख्या में बल की तैनाती यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई देगी। और ये तस्वीर जो है वो मैं साफ़ तौर पे दुधकैया की है। और इससे ही थोड़ा सा आगे में इधर आ जाइए आप अखिलेश, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्योंकि पुलिस बल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या पे तैनात है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ लगातार जगह जगह से आ रही हैं उसको मूव तो कराया दिया जा रहा है, लेकिन अभी मैं जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है। और मैं एक बार फिर से यहाँ से कुछ तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास जो है वो करता हूँ कि मैं देखिए ये घर दिखा दीजिए, ये घर दिखाइए, जूम करिए इस पर कि ये घर पे देख सकते हैं कि ये दूसरे समुदाय के लोगों का घर था और ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त स्थिति में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहीं से कुछ दूर आगे में दूसरे समुदाय के लोगों का घर भी है और सामने देख सकते हैं कि एक दूसरे समुदाय का यहाँ पर आपको झंडा दिखाई देगा, वो झंडा उसको दिखा दीजिए आप कि। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हो सकता है ये किसी दूसरे समुदाय के लोगों का घर हो और ये पूरी तरीके से देखिए कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। यहाँ पर जो बाहर में कांच, आप खिड़की में जूम करिए एक बार, खिड़की में जूम करके दिखाइए कि आपको खिड़की में जो कूलर दिख रहा है वो कूलर भी पूरी तरीके से देखिए कि यहाँ पर पथराव के कारण, मारपीट के कारण और लाठियाँ बरसाने के कारण वो टूट गया है। बगल में कांच देख रहे होंगे आप, वो कांच भी पूरी तरीके से आपको टूटी स्थिति में जो है वो दिखाई दे रहा होगा। दुधकैया गांव में अभी फिलहाल पुलिस ने मौके को संभाला है और संभालने के बाद शांति दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, गरियाबंद।